बनाओ मेरे साथ T45 देख रहे हैं आप। T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन कराने का मामला। चुनाव आयोग ने कहा कि लेटेस्ट है, वोटर लिस्ट करा सकते हैं चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर के हुई सुनवाई, जहां पर जस्टिस आनंद सिंह की अदालत में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई और इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। कोर्ट ने पूछा कि निकाय चुनाव में किस वोटर लिस्ट का हो सकता है उपयोग। कोर्ट इस मामले पर 7 फरवरी को करेगी अगली सुनवाई, जहां पर प्रार्थी रोशनी खलको और अन्य ने कोर्ट में दायर किया है अवमानना याचिका, जहां पर कोर्ट ने पूर्व में कहा कि 4 माह के अंदर ही कराया जाएगा नगर निकाय चुनाव। और चुनाव को लेकर के सरकार ने ट्रिपल टेस्ट नहीं होने का दिया हवाला। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने 13 जनवरी को ही राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी थी लेटेस्ट पुनरीक्षित वोटर लिस्ट। तो बड़ी खबर रांची से, जहां पर हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश का अनुपालन कराने का मामला। चुनाव आयोग ने कहा कि लेटेस्ट है, वोटर लिस्ट करा सकते हैं चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर के हुई सुनवाई। जस्टिस आनंद सिंह की अदालत में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी के और भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। कोर्ट ने पूछा कि निकाय चुनाव में किस वोटर लिस्ट का हो सकता है उपयोग। कोर्ट इस मामले पर 7 फरवरी को करेगी अगली सुनवाई। प्रार्थी रोशनी खलको और अन्य ने कोर्ट में दायर किया है अवमानना याचिका। तो बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर के आदेश का अनुपालन कराने का मामला है। चुनाव आयोग ने कहा कि लेटेस्ट है, वोटर लिस्ट करा सकते हैं चुनाव। झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सुनवाई हुई, जहां पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक जी, हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन का मामला है और इस पर जो है वोटर लिस्ट की बात हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि जो वोटर लिस्ट है उसकी अद्यतन प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। तो इस आधार पर चुनाव जो है नगर निगम का या स्थानीय निकाय का चुनाव कराया जा सकता है। तो अब जो है अड़चन जो आ रही थी, अब ट्रिपल टेस्ट ही बचा हुआ है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट को सभी जिलों में भेजा जा रहा है ताकि वार्ड वार जो है उसका वैलिडेशन हो सके और नई मतदाता सूची स्थानीय चुनाव को लेकर जारी किया जा सके। तो तैयारियां अब लगभग पूरी की जा रही है और 2.5 महीने का समय इसमें लगेगा मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण लिस्ट है उसे जारी करने में। तो स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर जो बातें कही जा रही थी कि वोटर लिस्ट नहीं दिया जा रहा है, उसे अब दे दिया गया है। अब चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अब नया जो पुनरीक्षण सूची होगा वो बाद में बनाया जाएगा और जो नई पुनरीक्षित सूची जो आई थी जनवरी 2024 के आधार पर ही राज्य में 2 चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव हुए। तो ये अद्यतन सूची है जिसके आधार पर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी साझा करने के लिए।